कभी नोटिस किया है कुछ लड़के या मेन कभी टी शर्ट उतारते ही नहीं। स्विमिंग हो, बीच हो या जिम चेंजिंग रूम, हमेशा लूज टी शर्ट, हमेशा शोल्डर्स थोड़े से आगे, फोटोज में बॉडी को एंगल करके खड़े होना और चेस्ट पर किसी की नजर ना जाए, इसकी आदत सी बन जाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनमें से बहुत लोगों को लगता है कि ये बस उनकी हैबिट है। एज अ प्लास्टिक सर्जन मैं आपको बता सकता हूँ कि हर बार ये हैबिट नहीं होती। ये एक कंडीशन के साथ सालों तक की गई अडेप्टेशन होती है और उस कंडीशन का नाम है गायनेकोमास्टिया। सबसे कॉमन कॉज इसकी प्यूबर्टी होती है। प्यूबर्टी के दौरान टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन दोनों हार्मोन्स नेचुरली बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट डोमिनेट करता है, लेकिन कुछ बॉयज में टेम्परेरी पीरियड के लिए ईस्ट्रोजन का इफेक्ट रिलेटिवली ज्यादा हो जाता है। इसी वजह से ब्रेस्ट ग्लैंड एनलार्ज हो सकती है। गुड न्यूज ये है कि लगभग 80 to 90% केसेस में ये एनलार्जमेंट 1 से 2 साल के अंदर अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में ग्लैंड परमानेंटली एनलार्ज रह जाती है और वही अडल्टहुड तक कंटिन्यू करती है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। हर एनलार्ज चेस्ट गायनेकोमास्टिया नहीं होती। कभी प्रॉब्लम सिर्फ फैट की होती है, जिसे हम सूडो गायनेकोमास्टिया कहते हैं, लेकिन ट्रू गायनेकोमास्टिया में निपल के नीचे एक्चुअल ब्रेस्ट ग्लैंड टिश्यू डेवलप होती है। ये टिश्यू यूजुअली फर्म या रबरी फील होती है और इसीलिए जिम जाना या चेस्ट एक्सरसाइजेस करना हर पेशेंट का सोल्यूशन नहीं होता। एक्सरसाइज पेक्टोरल मसल्स को डेवलप करती है, लेकिन अगर एनलार्जमेंट ग्लैंड की वजह से है तो मसल स्ट्रांग होने के बाद भी ग्लैंड वही रहती है। कई बार चेस्ट और प्रोमिनेंट लगने लगती है। हर गायनेकोमास्टिया भी एक जैसी नहीं होती। किसी में सिर्फ पफी निपल्स होते हैं, किसी में पूरी चेस्ट एनलार्ज होती है और सीवियर केसेस में लूज स्किन भी डेवलप हो सकती है। अडल्ट्स में प्यूबर्टी के अलावा ओबेसिटी, हार्मोनल इंबैलेंस, थायराइड डिसऑर्डर्स, लिवर डिजीज, कुछ मेडिकेशंस, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक भी चेस्ट एनलार्जमेंट का रीजन बन सकते हैं। इसीलिए प्रॉपर इवैल्यूएशन हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। अब ट्रीटमेंट किस चीज पर डिपेंड करता है? सबसे पहले डायग्नोसिस। अगर एनलार्जमेंट सिर्फ फैट की वजह से है तो वेट लॉस या लाइपोसक्शन सफिशिएंट हो सकती है, लेकिन अगर ट्रू ग्लैंड प्रेजेंट है तो उस ग्लैंड को सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि ग्लैंड टिश्यू डाइट या एक्सरसाइज से डिसअपियर नहीं होती। मॉडर्न गायनेकोमास्टिया सर्जरी में यूजुअली कॉम्बिनेशन अप्रोच यूज की जाती है, जिसमें हम पहले लाइपोसक्शन से सराउंडिंग फैट को कंटूर करते हैं, फिर निपल के एज पर एक स्मॉल वेल हिडन इंसिजन के थ्रू एनलार्ज ग्लैंड को रिमूव किया जाता है। अगर स्किन भी सिग्निफिकेंटली स्ट्रेच हो चुकी हो तो सिलेक्टेड केसेस में एक्सेस स्किन को भी टाइटन या रिमूव करना पड़ता है। ये जनरली एक डे केयर प्रोसीजर होता है एंड सर्जरी के बाद कुछ हफ्तों तक कंप्रेशन गारमेंट पहना जाता है, जो स्वेलिंग रिड्यूस करने और चेस्ट को स्मूथली हील होने में हेल्प करता है। गायनेकोमास्टिया डेंजरस कंडीशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसका इमोशनल इम्पैक्ट बहुत अंडर एस्टिमेटेड है। कई पेशेंट्स ट्रीटमेंट के लिए इसीलिए नहीं आते क्योंकि उनकी चेस्ट में पेन है, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने सालों तक अपनी बॉडी को छुपाने की आदत बना ली होती है। और जब कंडीशन समझ आती है तो उन्हें एक और चीज समझ आती है, ये उनकी हैबिट नहीं थी, ये एक ट्रीटेबल मेडिकल कंडीशन।